मित्रों, आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं हैदराबाद की उभरती हुई कवयित्री सरिता दीक्षित से, इस आशा के साथ कि अतिशीघ्र इनका पहला एकल कविता संग्रह प्रकाशित होकर आने वाला है। आप जो इनके हाथों में देख रहे हैं, ये उसी की पांडुलिपि है। सरिता जी क्या सुना रही हैं? जी, मैं अपनी पहली कविता सुनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने कविता को परिभाषित किया है। हाँ, अच्छी रचना है जी। शीर्षक दिया है मैंने, मैं कविता कहलाती हूँ। जब प्रेमी के अधरों पर आकर प्रीत तुम्हें सिखलाऊं तो, विरह आग में जलते मन को शीतलता पहुंचाऊं तो। सुपर्णा मुखर्जी से परिचित हैं? नहीं सर, मैं तो देखा भी नहीं किसी कार्यक्रम में। अभी कल परसों के कार्यक्रम में भी आई थी। अच्छा, हाँ, दिया होगा सर। ये उसमें वो क्या है, विवेकानंद जी, क्या बोलते हैं उसको, मेरा दिमाग जो है ना ऐसे ही हो गया है अब। अच्छा, कोई बात नहीं वाला। जी जी, वहाँ पे हाँ, वहाँ हैं और इस समय आपको देख रही हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शुरू से पढ़ें आप रचना। हाँ, शुरू से पढ़ें राशि। तो कविता का शीर्षक है मैं कविता कहलाती हूँ। जब प्रेमी के अधरों पर आकर प्रीत तुम्हें सिखलाऊं तो। भारतीय विद्या भवन जी। विरह आग में जलते मन को शीतलता पहुंचाऊं तो। कभी तुम्हारे स्वर में मिल उल्लास भाव छलकाऊं तो। उद्विप्त अश्रु की धारा बन पुर की व्यथा सुनाऊं तो। भावों को शब्दों में भरकर गीत तभी बन जाती हूँ, फिर मैं कविता कहलाती हूँ। जब भक्त हृदय प्रभु का अपने गुणगान करे, जयकार करे। कुदरत की सुंदरता का जब सुकुमार हृदय आभार करे। हो निज अनुभव से मुलाकात मन सत्य को जब स्वीकार करे। अप्रिय अनुचित दुराचारी कृत्यों का मन प्रतिकार करे। दिखलाना हो जग को दर्पण तो मैं सूरत बन जाती हूँ, फिर मैं कविता कहलाती हूँ। और अंतिम बंद लिखा है कि जब बेड़ी में बंधकर कोई लाचारी रीत की भेंट चढ़े। कोई प्रथा पुरानी सदियों से निष्क्रिय समाज की कथा मढ़े। जब क्रांति की ज्वाला बनकर परिवर्तन पथ पर हृदय बढ़े। जब मन की पीड़ा मन की उलझन को सुलझाने व्यंग गढ़े। तब नए सुबह को नए तरानों का संगीत सुनाती हूँ। मैं कविता कहलाती हूँ, फिर मैं कविता कहलाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आप तारीफ कर रहे हैं तो ये सुंदर ही होगा, मुझे लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, सुपर्णा ने बताया कि वो भवंस विवेकानंद कॉलेज में है। जी सर। हाँ, मैं और एक नारी जीवन को समर्पित एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि अक्सर औरतें जो है, स्त्रियां जो है, वो पुरुषों से होड़ में लगी रहती हैं। ये आपकी काफी रचनाएं जो हैं वो इस कथ्य पर हैं। जी हाँ, जी पढ़ें, स्वागत। तो इस रचना में है कि कभी पुरुष अपने गुणों से के कारण पुरुष हैं और स्त्रियां अपने गुणों के कारण स्त्रियां हैं। तो होड़ करने के बजाय अपने गुणों को पहचाने और उस पर कार्य करे, यही स्त्री मतलब एक नारी के लिए उचित है। ये मेरी दृष्टि है, मतलब उनसे प्रतियोगिता। ओके, यहाँ पे मैं इनको हिंदी पढ़ाने, अगले साल इनको मैं हिंदी पढ़ा के हिंदी टीचर बनाने जी। तो क्यों करूं मैं होड़ उनसे जब स्वयं से होड़ है। ये थे न शत्रु वे हमारे, ये खुद हमारा शोर है। स्त्री की तुलना स्त्री करे जब क्यों पुरुष बदनाम हो। हम करे जब खुद का आदर क्यों भला अपमान हो। क्यों गरज समता का हो जब स्वयं ही सक्षम है हम। क्यों गरज समता का हो हम स्वयं ही सक्षम है जब। तोड़कर अपनी हदें किस हक को लड़ना शेष अब।
क्यों न हो स्वीकार ये पुरुषों का साथ है लाजमी, संतुलन दोनों से है, दोनों से ही धरती थमी। वाह हम दया करुणा अगर है, हम में खुददारी भी है, क्यों करे तुलना पुरुष से, नारी तो नारी ही है। वाह, बहुत खूब। डिम्पल मिश्रा जी, आप कुछ कहेंगी इस विषय पर? ये एक अलग पर्सपेक्टिव है हाँ। जो प्रेजेंट एज पे जो मतलब कंपटीशन जो चलता है कि वी आर इक्वल टू मैन वाला, हाँ कंपटीशन खुद से होना चाहिए। Yes. जो ये मैं बहुत अच्छी- यही बताना चाह रही थी कि पहले खुद से खुद से कंपटीशन करें। कीजिए और खुद को। स्त्री पुरुष का जो हम लोगों ने अभी फेमिनिज्म के नाम पे भी आजकल चल रहा है, अब वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। मैं उस पे मतलब सबका अलग अलग पर्सनल हाँ, ओपिनियन correct, होता है। correct. पर एक चीज है कि हम दूसरे से compete करें उसके पहले खुद से compete करें, वो एक Yes. बहुत ही अच्छा पॉइंट है हाँ, उसका yes, yes. कि पहले खुद को काबिल बनाए और फिर तब क्योंकि मुझे लगता है कि स्त्री को तभी दबाया जाता है जब तक वो दबना चाहती है, सही बात। और जब वो खुद उसको अपनी शक्ति का आभास हो जाता है तो कोई भी दबाता नहीं है। हाँ। बस वो उसके मन का भ्रम होता है कि समाज ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे तेवरीकार मित्र हैं, बड़े वरिष्ठ रचनाकार, दिल्ली में ब्रह्मदेव शर्मा जी। जी सर। उन्होंने स्वयं से होड़ है इसे हाईलाइट किया है। जी नारी तो नारी है ऐसा लिखा है, जी। और सुपर्णा जी लिख रही हैं ऐसी संतुलित रचना कम दिखाई पड़ती है। और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। तो सर, ये ऋषभ सर के कारण मैं शायद फेमस हो जाऊँ कुछ दिन में। और फिर अगर मैं फेमस हो गई और बहुत ज्यादा बुलाई जाने लगी, पैसे वैसे मिलने लगे, आपको 5% मैं दे दिया करूंगी। ये मेरी ओहो, अर्थशास्त्र वाली है भाई ये लड़की। अब ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, ये तो आपको सर मानिए। जबकि ये कहा जाता है कि जो लोग अर्थशास्त्र वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा यानी लापरवाह होते हैं पैसे के मामले में। हाँ? कोई बात नहीं सर, देखिए हाँ। अगर मानिए परसेंटेज घटते बढ़ते रहेंगे, कोई डिपेंड ऑन माय चलिए, स्वागत। तो इस पे नहीं, आप अपनी किताब जो है उसे उस पर ना किंडल पर भी रखिएगा। जी हाँ, जी। क्योंकि प्रकाशक जो है वो पैसा देता हो या ना देता हो, लेकिन अगर किंडल पर एक भी किताब बिकती है तो 35 पैसे भी आते हैं, मुझे आए हैं। 35 पैसे में 2 पैसे आपके। तो ज्यादा तो 10% होता है ना, वो तो ठीक है, 1%। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, उनसे तो परिचित जी, हैं। सर, मैं उस दिन फेसबुक मंच से पर थे, परिचित हूँ उनसे, उस सर। दिन मंच पर भी थे। अच्छा, हाँ सर, वहाँ पे मैं। हाँ, तो प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी से हम कहते रहते थे कि ऑनलाइन किताबें डालिए, ये कीजिए वो कीजिए, लिखते बहुत हैं वो। जी, जी। यानी एक मुहावरा ही बन गया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वाह, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और छोटी किताब नहीं लिखते, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं। आजकल तो वो पुराण का वो लेखन कर रहे क्या बात हैं, है। यानी सरल भाषा में। जी। अभी शिव पुराण आया उनका हिंदी अंग्रेजी दोनों में, अभी विष्णु पुराण आ रहा है। वेरी नाइस सर। ये तब तो मुझे तो बिल्कुल, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही हूँ हाँ। सभी पुराणों 18 पुराणों को पढ़ने की, लेकिन वो संस्कृत है और बहुत मुश्किल होता है भाई अभी भी। नहीं, बहुत सरल ढंग से वो लिख रहे हैं। ये बहुत हाँ, अच्छी चीज है, और ये और- लोगों तक पहुंचे तो अच्छी चीज। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन जो संस्कृति है, अगर सब तक पहुंचे तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो पिछले दिनों वो नीदरलैंड्स गए अपने बच्चों के पास में, और वहाँ उन्होंने बच्चों की प्रेरणा से अपनी कुछ पुस्तकें जी जो हैं वो ऑनलाइन अभी जनवरी में ही जी जी। ऑनलाइन इस पर किंडल पर पब्लिश कर दी, अरे वाह, यूरोप का। अच्छा, तो वहाँ पे आज उनका मैसेज आया है, क्या अभी हम 4 अंकों की बात कर रहे थे ना,
5 अंकों में उन्हें पारिश्रमिक आया केवल मार्च महीने का। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, बधाई हो, बड़ी बधाई हो। नहीं सर, तो उनकी पुस्तकें भी क्वालिटी। हाँ, वो तो खैर होता ही है। नहीं, उनकी पुस्तक जो है वो यूरोप में पढ़ी जा रही है, इसका मतलब ये है, खरीद के पढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब उसमें कुछ है, उस वैसा जिसमें कि वहाँ के पाठक की रुचि है। जी बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से अभी जो पुराणों पे या फिर हमारी जो वैदिक संस्कृति के ऊपर जो जितनी भी कहानियां, कविताएं या जो भी चीज लिखी जा रही है ना, वो पूरे विश्व में इस लोग पीछे पड़े हुए हैं, इसको जानने के बारे जानना चाहते हैं हमारी संस्कृति को। तो वो तो एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है और ये समृद्ध टॉपिक है वो तो। चलिए एक रचना और सुना दीजिए अपने अपने मन की। अपने मन की, ये तो इसमें नहीं है। तो मन में तो होगी। मन में होगी, उसमें होगी, कहीं तो कहीं होगी। मुझे देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो तब तक खोजते भी रहिए, बात भी करते रहे हम। जी सर। कविता के अतिरिक्त और क्या लिखती हैं? सर जो लघु कथाएं लिख लेती हूँ मैं। गजल, वही कविता, वो तो कविता का ही एक हाँ हाँ हाँ। गजलों का शौक चढ़ा है मुझे, क्योंकि मुझे वही बहर और मक्ता वो सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं टेक्निकली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, बट हाँ तुकबंदी करके और मैं वो लिख लेती हूँ, फिर बाद में मैं उसको ये करती हूँ। नहीं, वो जो है ना, उसके लिए एक रेखता में, जी जी हाँ, जी, वो जो गजल वाला वो है, मैंने 5 गजल हाँ, उस पे बिठा दिया उससे पास करा जी, लीजिए। उसी से मैंने तो 5 गजल मेरी तैयार हो गई है और अब मैं वैसे ही करने वाली हूँ उसको। और स्कूल के लिए नाटक वगैरह लिखती नहीं, रहती हूँ। चूंकि आप गुनगुना लेती हैं तो आपको छंद लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकती हैं, वो भी छंद ही है, जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। बेमतलब हवा बना रखा है लोगों ने। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं आने से पहले आपकी तेवरी के बारे में ही सोची थी, मैं अब आप इससे जब समय मिला है तो थोड़ा सा मुझे करेंगे, आज नहीं, वो चर्चा फिर अलग से करेंगे सर। मुझे उसके बारे में पूरी बात पढ़ा दीजिए, तो फिर मैं तेवरी के ऊपर ही मैं भी कुछ वैसा लिखूंगी, ताकि नहीं, चूंकि आपका जो रुझान है लिखने का वो सामाजिक विषयों पर है, इसलिए तेवरी आपके लिए सबसे उपयुक्त विधा है। जी। हाँ, शेष चर्चा फिर, अभी रचना पढ़ाएं। तो मैं आपको एक छोटी सी गजल सुनाने का प्रयास हाँ, करूंगी, ठीक है। जो मैंने ट्राई किया है सही लिखने का। मुझे 1 मिनट, मुझे घूमने हाँ। दीजिए पहले। तो डिम्पल, आप भी कभी कुछ लिखती हैं? मैं नहीं, सर ये लिखती है, ये सारे लेसन प्लान लिखती है। मैं टीचर वाला सब रिकॉर्डिंग बहुत करती हूँ ऐसे। हाँ, लिखने का काम करती है। लिखने का काम सोशल साइंस में बहुत सारी चीजें इन्होंने नहीं, बट जब मैं इंग्लिश की HOD थी, तब मैं बच्चों के जो आर्टिकल्स रहते थे तो उनको मॉडिफाई, रिफाइन करना, मतलब बच्चे तो बहुत रॉ फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पे करती थी। उससे मतलब अपने से खुद इन स्पेसिफिक तो कभी नहीं लिखा है, बस वही। और ऐसे मुझे कवि कहानी ये नहीं, पर मुझे इन जनरल कैलीग्राफी करना अच्छा लगता है, तो वो कैलीग्राफी करती हूँ, पर लिखती ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, आप एक और नाम से परिचित हैं, विवेक बादल बाजपुरी। जी जी जी, वो तो उनसे तो अभी आए थे ना उस दिन। जी, जी, जी। हाँ, फोटो बहुत खींचे थे उनके भी। फोन की वजह से तो हाँ। तो वो इस समय, हाँ बिल्कुल, ही इज वाचिंग, और उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर। ब्रह्मदेव शर्मा जी लिख रहे हैं सार्थक चर्चा। जी, मिल गई रचना? जी सर। हाँ, पढ़ें। तो मैं इसको गुनगुनाने का प्रयास करती हूँ। शुरू? जी जी जी, सब शुरू ही चल रहा है ये। सलीका तुम सिखाते हो, निभाए हम वफा कैसे। अच्छा, रुकिए, ब्रह्मदेव शर्मा जी जो है ना, तेवरी वाले हैं, तो उन्होंने खट्ट से एक जो है जुमला कस दिया है, कविता ढूंढने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्षमा करें। नहीं तो मैं
नहीं, तैयार होके नहीं आई है ना, आपके वही कविता पढ़ सुनानी है जी। ठीक है बेटा, पढ़िए। जी, तो सलीका तुम सिखाते हो निभाए हम वफा कैसे, मोहब्बत में मिले घाटे को समझेंगे नफा कैसे। वाह। कि तुमने दर्द देने के बहाने लाख खोजे हैं, आहा। कि तुमने दर्द देने के बहाने लाख खोजे हैं, सही हमने भी हर तोहमत मरे हो हर दफा जैसे। वाह, पढ़ा लिखा है। तुम्हारे इश्क में हम ना कभी खुद को मिटाएंगे, तुम्हारे इश्क में हम ना कभी खुद को मिटाएंगे, कि हम मशहूर हो जाएं लिखेंगे फलसफा ऐसे। वाह। न जाएंगे तेरे दर से बिना खाता किए पूरा, न जाएंगे तेरे दर से बिना खाता किए पूरा। हर एक इल्जाम लगते हैं, हर एक इल्जाम लगते हैं मोहब्बत पे जफा जैसे। तुमने तो तुम ही से हमने भी सीखा मोहब्बत में दगा करना। हैं? सीख लिया सर, ये तो देखिए, ये आपने ये जो मिसरा पढ़ा है, ये उस समय पढ़ा है जब सुहास तथागत भटनागर जी प्रकट हुए हैं। कल आने वाले थे, वो आ नहीं सके कल। हाँ, तो ठीक है, ये पंक्तियां उन्हीं के लिए समर्पित कर देते हैं। जी। कि तुम्ही से हमने भी सीखा मोहब्बत में दगा करना। हमें तोहमत लगा के अब, हमें तोहमत लगा के अब कहोगे बेवफा कैसे। कई आए गए लेकिन, कई आए गए लेकिन कहीं कुछ खास है, कुछ खास है तुम में। क्षमा करें, आराम से आराम से। कई आए गए लेकिन कहीं कुछ खास है तुम में, निगाहों में बसे हो यूं कि तुम हो मुस्तफा जैसे। आहा। हमें पाने, और आखिरी बंद है कि हमें पाने को जब तुमने अघोरी राह जन्मों की। अरे वाह। पाने को जब तुमने अघोरी। हाँ, पता चल रहा है कि कवियत्री जो है वो बिहार से आई है। हाँ, अगोरना जो है। हाँ, फिर से पढ़ें। हमें पाने बहुत प्यारा है तुमने अघोरी। ये पूरी रचना में एकदम एक अलग जो है, इस एक शब्द के प्रयोग से जो है अलग रंग आ गया। अपने शब्दों को डालो, अपने रोमांचक शब्दों को। तो हमें पाने को जब तुमने अघोरी राह जन्मों की, हमें घर भूल जाओगे रहोगे बावफा कैसे। बस, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ब्रह्मदेव शर्मा जी तो छंद के जिसे कहें कि गुरु अध्यापक हैं। उन्होंने अच्छा है लिख दिया है। अरे वाह, तब तो मैं तो धन्यवाद। और सुहास तथागत भटनागर जी ने धन्यवाद श्रीमान कर दिया है कि हमने उन्हें याद कर लिया जी। हाँ? और क्या कहें, कहीं कुछ ये मैं इसको इसीलिए लेके आई हूँ सर, ताकि ये कुछ कहती है, क्योंकि ये कभी मुझसे कुछ कहती नहीं। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरे दिमाग से परे है। मैं जब बच्चों को पढ़ा नहीं देखिए, वफा और ये और वो सब तो हो गया, लेकिन रफा और दफा रह गए अभी। रफा दफा सफा, रफा दफा सफा। मुझे एक ही लाइन जो समझ में ठीक से आई कि मोहब्बत में मिले नुकसान को समझे नफा कैसे। नहीं वो नहीं, जिसमें दगा वाला तब मेरा दिमाग ठंडा। ये क्या? हाँ, सीख लिया हमने भी है। और देखिए, एक सीख आई है कि बंद गीत में होता है, गजल में शेर कहो। गजल में शेर कहो, ब्रह्मदेव शर्मा जी। थैंक यू सर। यही सब जो शब्दावली है, हाँ, इसी पे काम करना है। और धनंजय सिंह जी भी जुड़े हैं। ठीक है, सभी मित्रों का बहुत 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 धन्यवाद। और सरिता जी, आपके प्रति हम आभारी हैं कि आपने
हमारा आग्रह मानकर अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको। और अपने साथ आप डिम्पल बिटिया को भी लाई। हाँ, अच्छा, पिछली दफ़ा क्या हुआ कि मैंने एक कोई पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि आज बिटिया रक्षा आई थी। हाँ, तो लोग जो हैं अब ये बिटिया कहते ही उसे मेरी बिटिया मान करके टिप्पणी करने लगे। अब जब मैंने बिटिया कहा तो कोई ऐसा न समझ ले कि डिम्पल जो है वो सरिता की बिटिया है। सर, इतना मत कीजिए सर, प्लीज सर। ऐसे ये तो बहुत बड़ा। तो ये नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों सहकर्मी हैं, सहेलियां हैं। ये प्लीज जरूर। हाँ, ये बता दिया मैंने। कंफ्यूजन ना हो। हाँ, नहीं तो कल बेटी मेरे पे अटैक कर देगी। करेक्ट। मैं बोलूंगी कि अभी आंटी बोलो। ठीक है, अब आप हमारे दर्शकों को धन्यवाद कह दें। बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। जैसे ऋषभ सर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वैसे आप दर्शकों ने भी मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर फिर भी आभारी हूँ आप सबकी। प्रसन्न रहें।